हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन को समझेंगे कि आपका रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको रीमान इंटीग्रेशन का जितना आपका बेसिक पार्ट होता है, मैंने आपको मतलब जो आपका पार्ट छोटा-छोटा पार्ट होता है ना, मैंने आपको बता दिया था कि आखिर कैसे आप किसी डायराबॉक्स सम निकालते हैं, लोअर डायराबॉक्स सम कैसे निकालते हैं, अपर डायराबॉक्स सम कैसे निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो रीमान इंटीग्रेशन होता है, आखिर ये क्या होता है, ठीक है? तो रीमान इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ते हैं, आखिर ये होता क्या है? तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो जो आपका रीमान इंटीग्रल होता है, इसकी बात करें, तो रीमान इंटीग्रल क्या होता है, हम थोड़ा-सा आपको पहले बता दें, थोड़ा-सा पहले आपको हम बता दें, फिर हम जो अभी मैंने डेफिनिशन लिखा है, इन सारी चीज़ों को आपको समझाएँगे और बताएँगे। देखो, आपका जो रीमान इंटीग्रेशन होता है, रीमान इंटीग्रेशन बेसिकली आपका ये होता है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या है। जब आप लोअर रीमान इंटीग्रेशन और अपर रीमान इंटीग्रेशन का पता कर लेंगे और वो दोनों की दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल आ गई, फिर हम उसे कहेंगे कि वो आपका रीमान इंटीग्रेशन होता है। शायद आप ना समझ पाए हो, मैं इसको अब डेफिनेशन की सहायता से आपको समझाता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? देखो, देखो रीमान इंटीग्रेशन जो आपका रीमान इंटीग्रल होता है, इसको हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है? ये क्या बता रहा है कि लेट एफ(x) बी ए रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी एफ(x) आपका एक रियल वैल्यू है, ठीक है? ये क्या है? एक रियल वैल्यू है और जो कहाँ पर डिफाइन कर रहा है ये फंक्शन आपका एफ(x) फंक्शन कहाँ डिफाइन कर रहा है? तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रहा है, ठीक है? कहाँ डिफाइन कर रहा है? तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रहा है, ठीक है? अब देखो, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आपको डिफाइन करेगा तो रीमान इंटीग्रल होने के लिए आपको 2 कंडीशन मतलब पता होनी चाहिए। कौन-कौन सी? पहला तो आपको पता होना चाहिए, पेन ऐड कर लें। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपका अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। जब तक आप लोअर और अपर जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है और जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है, इसको आप नहीं जान पाएँगे, तब तक आप रीमान इंटीग्रल को नहीं समझ पाएँगे कि आखिर आपका रीमान इंटीग्रल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग रीमान इंटीग्रल को समझने से पहले आपका लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है और आपका जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल होता है, ये क्या होता है, इसको हम लोग समझ लें, ठीक है? थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए क्लास को, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? ये आपका होता है कि द लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ(x) ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज द सुप्रीमम ऑफ एल(f)p। एल(f)p अब याद करो आप लोग, एल(f)p हमने कल की क्लास में इसको हमने क्या कहा था कि आखिर इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल(f)p। एल(f)p आखिर क्या है? बताओ? तो ये आपका लोअर डेराबॉक्स सम है। क्या है? ये आपका लोअर डेराबॉक्स सम है। तो is the supremum of LFP यानी lower Dirac sum over all partition of P belongs to P closed interval AB and it is denoted by ये, ठीक है? And it is denoted by A से B fx dx, ठीक है? A से B इंटरवल A से B fx dx, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ गए? तो कहोगे हाँ भैया। तो देखो, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आखिर कहना क्या चाहता है आपका? तो ये कह रहा है कि जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये आपका जो लोअर डेराबॉक्स सम है, जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम क्या है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो ये जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम है, इसी का सुप्रीमम, लोअर डेराबॉक्स सम का सुप्रीमम ही आपका क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल होता है, ठीक है? जो आपका मैंने कल बताया था कि आपका लोअर डेराबॉक्स सम क्या होता है, तो लोअर डेराबॉक्स सम का जो आपका सुप्रीमम होगा, क्या होगा? जो आपका सुप्रीमम होगा, वही आपका लोअर रीमान इंटीग्रल होगा। क्या होगा? वही आपका लोअर रीमान इंटीग्रल होगा, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, हमें इतनी चीज़ें समझ में आ गई। कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया, ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल यही होता है कि जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम होता है, क्या जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम होता है, इसी का सुप्रीमम आपका क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, समझ में आ गई। अब देखो, आखिर हम इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार, ऐसे। ये आपका क्या इंटीग्रल, ये आपका क्या है? ए से बी। क्या है? ए से बी।
बात कर रहा है लोबर, तो ये आपका जो ए है इसके नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। लोबर की बात कर रहा है तो नीचे हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। किससे, एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई, ये आपका लिखा हुआ है, इससे इस प्रकार हम लोग डिनोट करते हैं। आई होप आप लोअर रीमान इंटीग्रल को समझ गए होंगे कि आखिर आपका लोअर रीमान इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि आपका अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपका अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है आपको, इसमें बताया गया है कि द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज द इन्फिमम ऑफ यू एफ पी। यूएफपी, अब आप याद करो कि मैंने यूएफपी कल किस क्या बताया था। कल की क्लास में मैंने यूएफपी को क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि ये जो यूएफपी होता है ये आपका बेसिकली क्या होता है, अपर डेरावॉक्स सम होता है। तो अभी इसमें क्या था, अभी इसमें था कि जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रल होता है, इसमें क्या होता है कि आप लोअर डेरावॉक्स सम का सुप्रीमम निकालते हो, तो उसी वही आपका क्या हो जाता है, लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। तो उसी प्रकार जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल होता है, इसमें क्या करेंगे कि जो आपका अपर डेरावॉक्स सम है, क्या है, जो आपका अपर डेरावॉक्स सम है, अगर आप अपर डेरावॉक्स सम का इन्फिमम निकालते हो, तो आपको क्या पता चलता है, अपर रीमान इंटीग्रल होता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अपर डेरावॉक्स सम का इन्फिमम निकालते हो, तो वो आपका क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रल होता है, वही आपका क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रल होता है। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग मतलब डिनोट करते हैं, ये आपका मतलब इंटीग्रेशन ए से बी, लिमिट आपकी क्या दी है, ए से बी। ये जो आपका बी है, बात क्या कर रहा है, अपर रीमान इंटीग्रल की बात कर रहा है ना, तो जो आपका ये बी है, इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। और ये आपका क्या होता है, एफ एक्स, और क्या होता है आपका डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका अपर रीमान इंटीग्रल होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब देखो, अब देखो यहाँ पर तो बात हुई, आपने बताया भैया कि लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, और आपने बताया कि अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, लेकिन आपने अभी तक तो ये तो नहीं बताया कि आपका रीमान इंटीग्रल क्या होता है। आखिर टॉपिक हमारा यही था कि आपका रीमान इंटीग्रल क्या होता है, आपने ये हमको नहीं बताया। तो देखो, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि आपका जो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है ये क्या होता है, तो ये आपका होता है ए बार, फिर लिमिट क्या है बी, और क्या है आपका एफ एक्स और डी एक्स, यही है, तो कहोगे हाँ भैया। और अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने निकाला क्या, अपर डेराबॉक्स सम, सॉरी अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल आप लोगों ने क्या निकाला, तो वो निकाला ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, यही निकाला, तो कहोगे हाँ भैया। तो आपका जो रीमान इंटीग्रल होता है ये आपका क्या होता है, कि जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रल है और जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल है, ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे कि आपका ये रीमान इंटीग्रल है। क्या है, रीमान इंटीग्रल है। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर हमारा जो रीमान है, जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन है और जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन है, ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर आपकी एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका क्या है, तो वही आपका क्या होता है, आपका रीमान इंटीग्रेशन होता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, हालांकि मैंने ये चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं, बट हम कहते थोड़ा सा अलग आपको समझा दें। तो रीमान इंटीग्रल अब आपका क्या होता है कि ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल। कोई बाउंडेड फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रीमान इंटीग्रेशन हम लोग कब कहेंगे, ओवर क्लोज इंटरवल ए बी में, इफ यदि जो आपका लोअर जो आपका रीमान इंटीग्रेशन है और जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन है, ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के इक्वल हो गई, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो आपका रीमान इंटीग्रल है। क्या है, वो आपका रीमान इंटीग्रेशन है। उम्मीद है आपको रीमान इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा, मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखा होगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, मैं उसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक? मुझे नहीं लगता आपको इसमें अब कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ फ़ॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, कुछ फ़ॉर्मूले हैं जिनको आप लोग नोट कर लो, ठीक है? इसका आपको लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है? मैं आपको मतलब बैक कर रहा हूँ, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो, ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ें? ठीक है? अब देखो, ठीक है। अब देखो सम यूजफुल, आपका जो समेशन है इसमें क्या होता है, कुछ फार्मूले हैं आपके, तो उन फार्मूलों को आप लोग देख लो। जैसे ये आपका समेशन एन है, ठीक है। तो समेशन एन इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1 + 2 + 3, ऐसे ऐसे आपको एन दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2। मैंने आपको कई बार क्लास में बताया, बट यहाँ पर भी इसका यूज होगा, तो मैं कहा फिर से आपको रिवाइज करा दूं, और आप ये फार्मूले थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। दूसरा फार्मूला आपका क्या है, तो दूसरा फार्मूला आपका है कि समेशन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, मतलब समेशन एन स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया है 1 + 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे आपको
एन स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन और सिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब अपान में सिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है जब आपको समेसन एन स्क्वायर दिया हो। तीसरा फार्मूला आपका क्या है कि समेसन एन क्यूब है, अगर आपको तो वन प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस ऐसे ऐसे आपके एन क्यूब है आपको दिया गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन एन प्लस वन अपान टू का होल पावर टू, ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्थ फार्मूला जो आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, साइन जो आपका साइन अल्फा प्लस बीटा है प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस ऐसे ऐसे आपके एन टर्म है, तो उसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं कुछ, इनको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अभी मैं इनका यूज करूंगा, मतलब क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो इनका आपकी आवश्यकता होगी, तो आई होप आप इन क्वेश्चन को भी मतलब जो आपका फार्मूला है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो पहला सामने मतलब क्वेश्चन हमने लिया है, बुक का क्वेश्चन है कि इफ एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर इफ द एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी वेयर के इज कांस्टेंट, और जो आपका ये एफ एक्स इज इक्वल टू के दिया गया है, इसमें जो आपका ये के है ये क्या है, के आपका क्या है, ये के आपका क्या है, कांस्टेंट। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मुझे लगता है कि मतलब दिख रहा होगा। तो केस कांस्टेंट और ये आपकी के क्या है, आपकी कांस्टेंट है, तो हमको प्रूव करना है कि आपका डेरा जो आपका ए लिमिट क्या दी है, ए बार से आपका बी लिमिट आपकी ए से बी दी गई है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस ए, ठीक, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसका रोड मैप बता दूं क्योंकि अभी मैं जब करने लगूंगा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी करने लगूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, उस अब हम फिर बाद में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि हम इसमें सबसे पहले लोअर वो सॉरी जो आपका अपर डेराबॉक्सम होता है, सबसे पहले हम लोग अपर डेराबॉक्सम को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोअर डेराबॉक्सम को निकालेंगे। जब आपको लोअर डेराबॉक्सम और अपर डेराबॉक्सम पता हो जाएगा, फिर उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन को निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, लोअर जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है उसको निकालेंगे, फिर हम दोनों का कंपेयर करेंगे, अगर एक दूसरे के इक्वल आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सोल्यूशन इसका इस प्रकार होगा कि इसमें आपको फंक्शन क्या दिया गया है, तो फंक्शन आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू के, क्या दिया गया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है के, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है के, आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको करना है कि बार ए, ठीक है, बार ए लिमिट आपको क्या दी गई है ए से बी, फिर आपका क्या है एफ एक्स इज डी एक्स इक्वल के बी माइनस ए, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने से पहले हम कुछ वैल्यू को पता कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो वैल्यू कैसे पता करेंगे, लेट लेट हम इसमें पार्टीशन को पता करेंगे। पार्टीशन, अब ये बात कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी की ना, क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं, तो हम इस क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन को पहले पता कर लें। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन आप समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये आपका ए है, इसको हमने कहा कि ये आपका बी है, ऐसे इसके बहुत सारे नंबर इसके बीच में पार्ट होंगे ना, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो इसको हमने कहा ये आपका क्या है, ये आपका ए जीरो बराबर है आपका एक्स जीरो के, फिर आपका एक्स वन है, फिर आपका क्या है एक्स टू है, फिर आपका क्या है एक्स थ्री है, फिर आपका एक्स फोर है, ऐसे आपका एक्स वन मतलब एक्स एन इक्वल हो जाएगा बी के, ठीक है। तो यहाँ से हम पार्टीजन क्या पता कर ले, तो पार्टीजन आपका हुआ ए बराबर एक्स जीरो, क्या ए बराबर एक्स जीरो, फिर आपका क्या हुआ एक्स वन, फिर क्या हुआ आपका एक्स टू, फिर आपका क्या हुआ एक्स थ्री, ऐसे आपके टर्म आते चले जाएंगे, और कहीं आपका एक्सएन आपका बराबर हो जाएगा किसके, एक्सएन आपका बराबर हो जाएगा बी के। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो हमें पार्टीशन हमको पता हो गया, तो हमको जब पार्टीशन पता हो गया तो अब इस पार्टीशन में इसका जो आपका सब इंटरवल होता है, सब इंटरवल को भी पता कर लें। तो सब इंटरवल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो सब इंटरवल को हमने कहा कि एल आर, ठीक है, एल आर। हालांकि ये एल आर नहीं होता है, ये आपका होता है आई, ये आपका क्या होता है आई आर, ठीक है। लेकिन मैं बचपन से मतलब बचपन से क्या जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से ये कि बुक्स में क्या है कि ऐसे लगा होता है ना, ऐसे लिखा होता है, हालांकि ये आई कहने का मतलब होता है, लेकिन मैंने इसे एल ही पढ़ा और एल ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग सही कर लेना, ये आपका आई होता है, इंटरवल की बात कर रहा है, आई होता है ना, तो ये आपकी आई होता है, लेकिन हम लगातार मतलब एल ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम एल ही मतलब हमारी जुबान से निकलता रह रहा है। तो आपका ये आपका क्या होता है, ये आपका आई आर होता है, बट हम एल आर इसको कहते हैं, ठीक है। तो एल आर आपका क्या हो जाएगा, एल आर मतलब जो आपका इंटरवल है, जो आपका सब इंटरवल है, तो सब इंटरवल आपका यहाँ पर क्या निकल निकल कर आएगा, तो वो आपका निकल कर आएगा एक्स
यहाँ पर आपका ऐसे से आप टर्म निकालते चले जाएंगे तो आपका एक्स आर माइनस वन और आपका क्या हो जाएगा, एक्स आर हो जाएगा। ठीक है, एक्स आर हो जाएगा, ये आपका क्या निकल कर आएगा, तो ये आपका निकल कर आएगा एल आर। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आर की वैल्यू आप वन रखोगे तो आपको एक्स जीरो मिल जाएगा, वन रखोगे तो एक्स वन मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर दो रखोगे तो आपको एक्स वन, और यहाँ पर आप दो रखोगे तो एक्स टू मिल जाएगा। ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे कि आपका अपर डेराबॉक्सम क्या होता है। ठीक है, अपर डेराबॉक्सम इसमें हम निकालेंगे किसमें, अब हमको पार्टीजन पता हो गया। ठीक है, क्या पता हो गया, पार्टीजन हमको पता हो गया, हमको सब इंटरवल पता हो गया। तो अब हमको जो पार्टीजन और सब इंटरवल हमको पता हो गया, तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, डेल वन की वैल्यू निकालेंगे। हालांकि डेल वन का हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो फार्मूला होता है उसी की सहायता से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उसका प्रयोग करेंगे तो शायद थोड़ा लेंदी हो जाए, तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन, और फिर एम वन आपका, फिर एक्स आर माइनस वन, मतलब एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर, फार्मूला जो बताया था उसकी सहायता से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड में चल रहे हैं। अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग याद करेंगे अपर 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 डेराबॉक्स सम। क्या, अपर डेराबॉक्स सम हम लोग निकालेंगे। तो अपर डेराबॉक्स सम आपका क्या होता है, तो अपर डेराबॉक्स सम आपका होता है समेशन आर इज इक्वल टू वन से एन। ठीक है, ये तो होता है, तो कहोगे हाँ भैया अपर की बात कर रहा है तो कैपिटल एम आर होगा। क्या होगा, कैपिटल एम आर। ठीक, ये आपका आर है, क्या है, कैपिटल एम आर। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स आर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स आर माइनस वन को घटाएंगे। ठीक है, ये आपका होता है अपर डेराबॉक्स सम। अब देखो, देखो अगर आपको यहाँ पर अपर डेराबॉक्स सम निकालना है तो आपको एम आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इस एम आर की वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम पता कर ले। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपका कोई एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन आपका कांस्टेंट है, तो आपका के हम कहाँ कर रहे हैं, कि आपका के यहाँ पर है। अब देखो दो टर्म हमने क्या माने, दो टर्म हमने यहाँ पर लिए कि आपका ये मतलब ये आपका हो गया एक्स आर माइनस वन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये इसको हमने कहा कि आपका एक्स आर हो गया। ठीक है, इसको हमने कहा कि एक्स आर हो गया। तो अब ये बात कर रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन में ही दे दिया कि आपका व्हेयर के इज कांस्टेंट, ये के आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, के आपका कांस्टेंट है, यानी कि अगर आपका कांस्टेंट है, अगर ये के आपका कांस्टेंट होगा तो यहीं पर हम लोग लिखते हैं, अगर ये के आपका कांस्टेंट है तो इसमें जो आपकी एमआर की वैल्यू होगी, यानी कैपिटल एमआर की वैल्यू होगी, वो भी आपकी के होगी, और जो आपकी स्मॉल एमआर की वैल्यू होगी वो भी आपकी के होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये आपका के कांस्टेंट बता रहा है। अगर कांस्टेंट ना होता तो हम लोग वैल्यू निकालते, फिर हम लोग क्या करते, इससे इसको हटाते, यहाँ पे कोई आपकी वैल्यू होती, फिर इससे इसको हटाते, फिर हमको पता चलता ना, मतलब सॉरी घटाते नहीं, मतलब उसमें अपर आपका क्या होता है, लोअर क्या होता है, फिर हम उसकी सहायता से करते। ठीक है, क्या करते, उसी उसकी सहायता से हम लोग करते। लेकिन आपका के कांस्टेंट बता दिया गया है, और अगर के आपका कांस्टेंट होगा तो एम आर की वैल्यू आपको के पता होगी, और स्मॉल एम आर की वैल्यू भी आपको के ही पता होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें करेंगे कि आपका जो समेशन आर इज इक्वल टू वन और से एन आपका गया, फिर एम आर की वैल्यू आपको क्या पता होगी, तो एम आर की वैल्यू आपको यहाँ पर के पता होगी। क्यों भी पता होगी, क्योंकि के आपका कांस्टेंट है, और जब आपका के कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। ठीक है, अब एक्स आर माइनस क्या है आपका, एक्स आर माइनस वन आपको दिया गया है। अब इसकी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो, अब जब हम यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ पर x की वैल्यू आप मतलब r जो आपका है, इस r के स्थान पर जब आप एक रखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, केवल x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, केवल x मिल जाएगा माइनस में। इस r के यानी एक्स आर माइनस वन आपका दिया गया है, इस r के स्थान पर आप लोग एक रखोगे तो एक से एक जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो कहोगे भैया जीरो मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, x जीरो मिल गया। ठीक है, फिर प्लस लिखो। फिर जब आप r की वैल्यू दो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x टू मिल जाएगा। कहो हाँ भैया। जब आप यहाँ पर r की वैल्यू दो रखोगे तो दो माइनस एक होगा तो क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, x1 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे अब फिर प्लस लगाओ। फिर यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू तीन रखोगे तो आपको x3 मिल जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर आप तीन रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। और ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे। क्या है, ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे। कहीं आपका x1 होगा और फिर मतलब ऐसे प्लस आपका, कहीं आपका ऐसे x1 टर्म होगा और माइनस में क्या होगा, आपका xn माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, xn माइनस वन हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया। तो अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले, फिर आपको बताएं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं। कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो कहोगे भैया
आपका इसमें आप क्या किए x1 लिए तो आपका यहाँ x1 होगा, ठीक है? हम गलती कर दिए, यहाँ पर r की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पर x1 होगा। तो ये आपका x1, ये आपका x1 से कैंसिल हो रहा है, ये आपका x2, आपका ये x2 से कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही आपका x3 आपके आगे टर्म से कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ही आपका xn ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली सिंपली बचेगा क्या, r इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर आपका बचेगा क्या, तो आपका बचेगा x नॉट, क्या आपका माइनस एक्स जीरो और प्लस में क्या बचा आपका xn, प्लस में क्या बचा आपका xn, ठीक है? प्लस में आपका क्या बचा xn, ठीक है? इसको थोड़ा सा अगर मैं सही से लिख दूं तो r इज इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पर आपका k है और इसको थोड़ा सा सही से लिखो तो आपका xn माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि r इज इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पर आपका क्या है k। अब देखो xn की वैल्यू हम पता करेंगे कि आपका क्या है और और जो आपका x जीरो है इसकी वैल्यू हम लोग पता करेंगे कि x जीरो की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे, तो यहाँ पर अगर आप आओगे कि x जीरो जो है आपका ये a के बराबर है, तो इस x जीरो के स्थान पर हम लोग a लिख दें, कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x जीरो के स्थान पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। हमने क्या लिया, a लिख दिया। अब जो आपका एक्सियन है, इस एक्सियन को अगर आप देखोगे तो एक्सियन आपका बराबर है बी के। तो अब ये आपका अगर एक्सियन बराबर हो गया बी के तो हम एक्सियन की वैल्यू बी रख दें, कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सियन के स्थान पर बी लिख देंगे, ठीक है? तो बी माइनस ए, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, तो हमको यहाँ पर मिल गया कि जो आपका यूपीएफ है, जो आपका अपर डेराबॉक्सम है, जो आपका अपर डेराबॉक्सम है, ये आपको यहाँ पर क्या मिला, अपर डेराबॉक्सम आपको मिल गया के बी माइनस वन, हमको यहाँ पर मिल गया के बी माइनस ए, हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है? क्या मिल गया, के बी माइनस ए हमको यहाँ पर मिल गया। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई है। तो ये आपका क्या पता हुआ, ये आपका अपर डेराबॉक्सम पता हुआ। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लोअर डेराबॉक्सम को पता करेंगे, तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लोअर जो आपका डेराबॉक्सम है, हम लोअर डेराबॉक्सम को पता करेंगे। अब आपको पता है कि जो आपका लोअर डेराबॉक्सम होता है, लोअर डेराबॉक्सम में आपका क्या होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर लोअर की बात कर रहा है तो स्मॉल एम आर, और फिर लोअर की बात कर रहा है तो स्मॉल एम आर, और इसमें क्या होगा आपका एक्स आर माइनस क्या होगा आपका एक्स आर माइनस वन, ही तो होगा। तो कहोगे हाँ भैया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन आर इज इक्वल टू एन टू एन, एम आर की वैल्यू हमको क्या पता है, हमने यहाँ पर आपको बताई है कि जो आपका एम आर है, एम आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर के होगी। के क्यों होगी, क्योंकि आपका ये के कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस के की एम आर की वैल्यू को हम के रखेंगे, ठीक है? एक्स आर, अब आर के स्थान पर हम लोग एक रखेंगे तो आपको एक्स वन मिल जाएगा, एक से एक चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स जीरो मिल जाएगा, ठीक है? प्लस प्लस आप जब यहाँ पर दो रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स टू मिल जाएगा। जब आप दो से एक को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दो से एक आप घटाएंगे तो आपको एक्स वन मिल जाएगा। ऐसे ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे और कहीं पर आपको एक्सन मिल जाएगा, और मतलब प्लस में एक्सन मिल जाएगा और माइनस में क्या होगा, आपको कहीं पर एक्स एन माइनस वन मिल जाएगा। ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे। तो यहाँ से भी आपका ये x1, ये x1 कैंसिल हो रहा है, ये आपका x2, ऐसे x2 से कहीं कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आपका टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे। तो यानी आपको यहाँ पर मिला क्या, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, जो आपका समेशन एन आर इज इक्वल टू वन है, ये आपका क्या मिला, ये आपका क्या मिला, माइनस एक्स जीरो, और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस में एक्सएन, क्या मिला, प्लस में एक्सएन। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक्स समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन, आपको यहाँ पर क्या मिला के, और इसको थोड़ा सा सही से लिखे तो आपका एक्स एन माइनस एक्स जीरो। अब एक्स एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर आपको हमने क्या लिखा, इस एक्स एन को हमने क्या लिख दिया, एक्स एन को हमने लिख दिया बी, और जो आपका एक्स जीरो है इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स जीरो को हमने लिख दिया कि आपका क्या है, ए। एक्स जीरो को हमने क्या लिख दिया, ये कि आपका ये है। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे इसको, अगर आप इसको निकालोगे तो आपका जो लोअर, आपका जो अपर बाउंड, जो आपका लोअर डेराबॉक्सम है, ये आपका क्या निकल कर आया है, तो लोअर डेराबॉक्सम आपका निकल कर आया है के बी माइनस ए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अभी क्वेश्चन आपका हुआ नहीं है, अभी ये क्वेश्चन लगभग आप 50% पर पहुंचे, ठीक है? 50% आपका पूरा बाकी है। तो आपने अभी क्या ज्ञात किया, अभी आपने ज्ञात किया कि आपका लोअर डेराबॉक्स, सॉरी अपर डेराबॉक्सम क्या है और आपका लोअर डेराबॉक्सम क्या है, ठीक है? ये आपने ज्ञात किया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता करना होगा कि आखिर इस अपर डेराबॉक्सम का अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या है और इस लोअर डेराबॉक्सम का लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या है, इसको आपको पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, हम लोग सीखते हैं, ठीक? 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा मतलब क्या करूँ, पेज ऐड कर लूँ, पेज खत्म हो गया है क्योंकि यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेज को ऐड कर लूँ, फिर हम कर रहे हैं, ठीक है? कीप कर दें, 2 मिनट आप लोग रुको, थोड़ा सा 2-3 पेज आपका ऐड कर लूँ, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब देखो पेज ऐड हो गया हमारा।
ठीक है? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या निकाला है? अभी तक हम लोगों ने निकाला है कि आपका जो आपका अपर डेराबॉक्स सम है या फिर आखिर आपका क्या है और लोअर डेराबॉक्स सम क्या है? ये चीज़ें हमने अभी तक निकाली है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कहाँ गया? हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आपका इसका हम अपर जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है, जो आपका अपर, ठीक है? हम क्या निकालेंगे? आपका अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे। इसको लिखने से कोई आवश्यकता नहीं, इसको इरेज़ कर दो, ठीक है? अपर रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो अपर रीमान इंटीग्रेशन आपका क्या होता है? तो अपर रीमान इंटीग्रे सॉरी जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका होता है ए से बी होता है ना? तो कहोगे हाँ भैया, तो ए से बी आप करोगे तो एफ एक्स आपका इक्वल किसके होता है? तो ये आपका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? अपर डेरा बॉक्स किसके इक्वल होता है? इन्फिमम के इक्वल होता है। किसके? इन्फिमम ऑफ जो आपका अपर डेरा बॉक्स है पी एफ, ठीक है, इसके इक्वल होता है अपर डेरा बॉक्स। जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम है, इसका जो आपका इन्फिमम होगा वही तो आपका होता है क्या? अपर इंटीग्रेशन। जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है यही तो होता है कि जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम है, इसी का इन्फिमम आपका क्या होता है? इसी का इन्फिमम आपका क्या होता है? जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है? तो अब आपने क्या पता किया? अभी आपने पता किया कि जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम है, क्या अभी आपने पता किया? जो आपने अभी आप लोगों ने क्या पता किया कि जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम है, अपर डेरा बॉक्स सम आप लोगों ने क्या निकाला है? तो अपर डेरा बॉक्स सम भी आप लोगों ने निकाला है, के बी माइनस वन, यही तो निकाला है। तो कहोगे हाँ भैया, कहाँ निकाला है? पिछली स्लाइड में चलो। तो अपर डेरा बॉक्स सम आपने अभी क्या निकाला है? तो अभी आप लोगों ने अपर डेरा बॉक्स सम क्या निकाला है? के बी माइनस वन निकाला है। कहोगे हाँ भैया। अब देखो ये के आपका कांस्टेंट है। अगर ये के आपका कांस्टेंट है, तो जो आपका के बी माइनस वन जो आपने अपर डेरा बॉक्स सम निकाला है, जो आपने अपर डेरा बॉक्स सम निकाला है, यही आपका क्या होगा? यही आपका इन्फिमम ऑफ अपर डेरा बॉक्स सम होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका क्या यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर कोई और वैल्यू होती तो इसको हम लोग सॉल्व करते, ठीक है? लेकिन ये क्या आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये वैल्यू अगर आपकी कांस्टेंट है, तो आपका जो अपर डेराबॉक्स सम होगा, जो आपका अपर डेराबॉक्स सम होगा, वही आपका इन्फिमम ऑफ डेराबॉक्स सम होगा, ठीक है? वही आपका क्या होगा? इन्फिमम ऑफ डेराबॉक्स सम होगा। यानी आपने क्या निकाल लिया? ए से आपका जो v है, जो आपका v बार है, या आपका एफ एक्स डी एक्स आपका क्या आ गया? तो ये आपका आ गया के बी माइनस ए आ गया, ठीक है? क्यों आ गया? क्योंकि आपका जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये आपका इक्वल होता है किसके? यही आपका होता है इन्फिमम ऑफ अपर डेराबॉक्स सम के इक्वल होता है। ठीक है? और आपको पता है कि आपने अपर डेराबॉक्स सम क्या निकाला? तो अपर डेराबॉक्स सम आप लोगों ने निकाला के बी माइनस ए निकाल दिया। और अगर आपको अपर डेराबॉक्स सम पता हो गया कि के बी माइनस वन आपको पता होगा, के इंटू बी माइनस वन आपको पता हो गया, तो इसी का आपका क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है के। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसी का क्या हो जाएगा? जो आपका अपर डेराबॉक्स जो आपका इन्फिमम ऑफ अपर डेराबॉक्स सम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो इन्फिमम ऑफ डेराबॉक्स सम आपको क्या पता हो गया? तो इन्फिमम ऑफ क्या हो गया? इन्फिमम ऑफ डेराबॉक्स सम क्या पता हो गया? के बी माइनस वन, यानी के इंटू बी माइनस वन। आपको यहाँ पर क्या पता हुआ? जो आपका वैल्यू हो गई क्या? जो आपका अपर डेराबॉक्स जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू आपको क्या पता होगी? के बी माइनस वन। ये वैल्यू कहाँ से आई? तो इसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया? इसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपको यहाँ पर क्या पता हुआ? यहाँ पर पता हुआ कि ए से बी, यानी बी बार से एफ एक्स डी एक्स आपका क्या हुआ? के इंटू बी माइनस ए हो गया, ठीक है? ये वैल्यू हमको पता होगी, क्या पता हुई? तो ये आपका अपर डेराबॉक्स सॉरी अपर रीमान इंटीग्रेशन हमको पता हो गया। अब हम क्या पता करेंगे? अब हम पता करेंगे कि आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लोअर इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेशन होता है आपका ए बार और बी, फिर आपका क्या होता है? एफ एक्स डी एक्स। अब आखिर जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये आखिर क्या होता है आपका? तो लोअर जो आपका रीमान इंटीग्रेशन होता है, ये आपका होता है सुप्रीमम ऑफ क्या होता है? 2 मिनट, आपका ये सुप्रीमम ऑफ क्या? जो आपका लोअर, ये आपका एल है, ठीक है? सुप्रीमम ऑफ लोअर अपर डेरा बॉक्स, क्या? लोअर अपर डेरा बॉक्स, ठीक है? लोअर अपर डेरा बॉक्स सम यही तो होता है। जो आपका लोअर डेरा बॉक्स अपर डेरा बॉक्स सम सॉरी जो आपका लोअर डेरा बॉक्स सम होता है, इसी का सुप्रीमम आपका क्या होता है? आपका जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है यही होता है। जो आपका लोअर डेरा बॉक्स सम होता है, उसी का सुप्रीमम आपका क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है। तो अब आपने लोअर रीमान इंटीग्रेशन जो आपका लोअर डेरा बॉक्स सम है, जो आपका लोअर डेरा बॉक्स सम है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली है? तो के बी माइनस ये निकाली है। तो आपको पता है कि आपने क्या निकाला कि के बी माइनस ए, यानी के इंटू बी माइनस ए आप लोगों ने निकाला है, ठीक? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया।
तो अब आपको पता है कि क्या आपका कांस्टेंट है, और अगर ये क्या आपका कांस्टेंट होगा तो इसका जो सुप्रीमम होगा, यानी जो आपका लोअर अपर डेरावॉक्सम है, जो आपका लोअर डेरावॉक्सम है, जो आपका लोअर डेरावॉक्सम है, इस लोअर डेरावॉक्सम का अगर हम सुप्रीमम निकालेंगे तो हमको यही मिलेगा। यानी आपको यहाँ पर क्या मिला, यानी आपको यहाँ पर मिला कि जो आपका ये आपका जो क्या है, आपका ये लोअर रीमान इंटीग्रेशन है, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके भी। इसकी वैल्यू आपको क्या पता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता हो गई। ये क्यों पता हो गई, क्योंकि लोअर डेरावॉक्सम की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, के बी माइनस ए है, और इसका अगर हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो अब इसकी वैल्यू हमको सुप्रीमम ऑफ लोअर डेरावॉक्सम की वैल्यू हमको क्या पता होगी, के बी माइनस ए हमको पता होगी। क्या पता होगी, के बी माइनस ए हमको पता होगी। अब अगर ये के इंटू बी माइनस ए हमको पता हो गई, तो अब अगली स्लाइड में हम चलेंगे। तो अगली स्लाइड में चलेंगे कि हमको यहाँ पर पता हुआ कि जो आपका अपर डेरावॉक्सम है, जो आपका अपर रीमान इंटीग्रेशन है, ये आपका क्या है, तो ये आपका एफ एक्स डी एक्स आपको क्या पता हुआ, तो ये आपको पता हो गया कि के बी माइनस ए पता हो गया। और आपको जो लोअर डेरावॉक्सम है, जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेशन है, ये आपको क्या पता हुआ, ये भी आपको क्या पता हुआ, एफ एक्स डी एक्स पता हो गया। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स पता हो गया। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो इसको, इसकी भी वैल्यू आपको क्या पता होगी, के इंटू बी माइनस ए पता होगी। तो ये आपका क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ गए कि नहीं आएगा, तो हाँ भी एक दूसरे के इक्वल आ गए, यानी ये आपका रीमान इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, के बी माइनस ए के। ठीक है, इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक बार, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है? तो इस एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा आपसे रिपीट करते हैं, समझाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह है। कहाँ गया? ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आपको फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको फंक्शन दिया गया है। और अभी इसमें क्या था, अभी उस क्वेश्चन में ए से बी था, क्या क्लोज इंटरवल ए से बी था, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 0 से 1 दिया गया है। तो प्रूव करना है आपको 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ 1/2। इसको आपको प्रूव करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करना अपने आप, ठीक है? और इसका सॉल्यूशन बताना कि हाँ भैया हमारा आ गया, नहीं आया तो मैं इसको दोबारा बताऊंगा। उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि थोड़ा मतलब लेंदी था, लेंदी नहीं था, थोड़ा सा मतलब ये बहुत ज्यादा लेंदी ही समझ लो आप लोग। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखो, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है। तो आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू के, और ये के आपका क्या है, तो ये आपका यहाँ पर के को बताया गया कि आपका कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है। कहाँ से कहाँ, क्लोज इंटरवल एक्स आपका जो है, ये एक्स आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन सब क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपर डेरा बॉक्स सम निकालेंगे। अपर डेरा बॉक्स सम अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप कल की क्लास को देख लीजिए, मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप अपर डेरा बॉक्स सम निकालेंगे। अपर डेरा बॉक्स सम आपको जो पता हो जाएगा, उसके बाद आप लोअर डेरा बॉक्स सम निकालेंगे। जब आपको लोअर डेरा बॉक्स सम भी पता हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लोअर डेरा बॉक्स और अपर डेरा बॉक्स सम की सहायता से आप क्या करेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे और लोअर आप अपर रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे। जब आपको लोअर रीमान इंटीग्रेशन पता हो जाएगा, अपर रीमान इंटीग्रेशन पता हो जाएगा, दोनों की वैल्यू को अगर देखेंगे एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि आपका ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रल जो आपका रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, क्या है आपका रीमान इंटीग्रेशन है। ठीक है, हम बता देंगे। तो अब हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमको इसमें फंक्शन दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, प्रूव हमको क्या करना था, तो प्रूव हमको ये चीजें करना था। ठीक है, ये चीज हमको, इस चीज को हमको प्रूव करना था। तो इस चीज को अगर हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो आपका एक क्लोज इंटरवल ए बी दिया गया है, ये क्लोज इंटरवल ए बी जो आपको दिया गया है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे पार्टीशन निकालेंगे। अब पार्टीशन कैसे निकालते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, हालांकि मैंने इस क्लास में भी आपको बता दिया है कि पार्टीशन कैसे निकालते हैं। जैसे क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ए बी हमने लिख दिया, और ए बी के आपके सारे पार्ट होंगे, ए और बी के अंदर ये सारे के सारे आपके इंटरवल पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका एक्स जीरो हुआ, एक्स वन हुआ, एक्स टू हुआ, एक्स थ्री, एक्स वन, ऐसे आपने क्या किया, एक क्या निकाल लिया, पार्टीशन का सेट निकाल लिया। तो पार्टीशन का सेट आपका क्या निकल कर आया, तो पार्टीशन का सेट आपका ये निकल कर चला आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पार्टीशन सेट की सहायता से जो आपका पार्टीशन का सेट है, इस सेट में हम लोगों ने क्या किया, आपका सब इंटरवल हम लोगों ने निकाल लिया। तो जब हम लोगों ने सब इंटरवल निकाला, तो आई आर यानी इंटरवल आई आर आपका क्या हुआ, तो आई आर आपका क्या निकल कर आया, तो ये आपका निकल कर आया एक्स आर माइनस वन और कामा एक्स आर, ये आपका निकल कर चला आया। ये आपका कैसे आया, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर आपका आर है, तो इस आर के स्थान पर अगर आप लोग क्या रखेंगे, वन रखेंगे। क्या रखेंगे, हम लोग थोड़ा सा आपको
बता दें, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे ये आपका आर है, इस आर के स्थान पर अगर आप लोग क्या करते हैं, इस आर के स्थान पर 1 रखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपको आ गया, हाँ, 2 मिनट रुको थोड़ा-सा आप लोग। इस आर के स्थान पर अगर आप लोग एक्स आर माइनस वन है, आर के स्थान पर अगर आप एक रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स आर माइनस वन माइनस वन यानी एक्स जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स आर है, एक्स आर के स्थान पर आप लोग क्या रख दोगे? एक रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। तो उसी टर्म को मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया, तो आपको क्या मिला? ये मिल गया। फिर आपको यहाँ पर आपको एम और एम है, स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू आपको कैसे पता करेंगे? तो इसकी वैल्यू आप लोग पता पता करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर मैंने कहाँ बताया? इस स्लाइड में बताया है कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी ये के यहाँ पर दिया गया है, ये आपका टर्म क्या है? एक्स आर माइनस वन है, ये आपका क्या है? एक्स आर है। तो यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आपका कांस्टेंट है? ठीक है, क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से एम और एम आर जो आपका स्मॉल एम और जो कैपिटल एम है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? के ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आपको बताया गया है। अगर यहाँ पर आपको ये कांस्टेंट बताया गया है तो अब देखो, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग अपर डेरा बॉक्स हम निकालेंगे। तब अब जब आप अपर डेरा बॉक्स सम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये टर्म मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अपर डेरा बॉक्स सम कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोअर डेरा बॉक्स सम निकालेंगे। लोअर डेरा बॉक्स सम कैसे निकालते हैं? ये आपका लोअर डेरा बॉक्स सम आ गया। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका लोअर डेरा बॉक्स सम था, जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम था, उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? अपर जो आपका रिमेन इंटीग्रेशन होता है उसको निकालेंगे। तो अपर रिमेन इंटीग्रेशन हमको क्या पता है? अपर रिमेन इंटीग्रेशन पता है कि जो आपका अपर रिमेन इंटीग्रेशन होता है, ये क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम है, उसी का इन्फिमम आपका क्या होता है? रीमेन इंटीग्रेशन होता है। मतलब अपर रीमेन इंटीग्रेशन होता है। जो आपका अपर डेरा बॉक्स का सम होता है, उसी का इन्फिमम आपका क्या होता है? तो उसी का इन्फिमम आपका होता है अपर रीमेन इंटीग्रेशन होता है। तो अब इसकी वैल्यू इन्फिमम जो आपका इन्फिमम ऑफ अपर डेरा बॉक्स सम की जो वैल्यू है, वो वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल दी? केबी माइनस वन। तो इसकी वैल्यू भी केबी माइनस वन हो गई। अब हम क्या बात करेंगे? लोअर डेरा बॉक्स सम की बात करेंगे। तो लोअर डेरा बॉक्स सम मतलब लोअर रीमेन इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो लोअर रीमेन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपका लोअर डेरा बॉक्स सम होता है उसका सुप्रीमम आपका क्या होता है? उसका सुप्रीमम ही आपका क्या होता है? लोअर रीमेन इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? लोअर रीमेन इंटीग्रेशन होता है। फिर हमने वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? के बी माइनस वन। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो अगर ये एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम लोग क्या कहें कि जो आपका ये फंक्शन आपको दिया गया था, ये आपका क्या हुआ? आपका रीमान इंटीग्रल है और हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया ये चीज हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है। मैं उसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी तरह है। बस इसमें उसमें क्या था कि आपका फंक्शन आपका सेम था। आपका इसमें क्या है? क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। उसमें क्या था? आपका क्लोज इंटरवल a से b था ना? यही तो था। तो कहोगे हाँ भैया। प्रूफ उसमें क्या करना था? उसमें आपको प्रूव करना था a से b f x dx इक्वल क्या था? के बी माइनस ए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? 0 से 1 प्रूव करना है। 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल किसके होगा? 1/2। बिल्कुल सेम उसी तरह है, बिल्कुल सेम उसी तरह है। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। बट आज इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क कर लो। और ये आपका क्या क्वेश्चन है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इतना अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, देखो होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको ये क्लास लगती है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ भैया मतलब ये क्लास हमको अच्छी लगी। और आप लोग थोड़ा सा मतलब पिछले सारे क्लासेस को आप लोग रिवीजन भी किया करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके मतलब डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।